मित्रों नमस्कार। शरीर में कम खून बनना या बिल्कुल खून न बनना, प्लेटलेट्स कम बनना, डब्ल्यूबीसी कम बनना, इसे अप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है या ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है इसका नेचुरल समाधान? मित्रों कुछ यही जानेंगे आज के इस इन्फॉर्मेशन में। मित्रों हम जानते हैं कई लोगों में कई उम्र में ये प्रॉब्लम आता है कि उनमें कम खून बनने लग जाता है या कुछ भी खून नहीं बनता है। मित्रों प्लेटलेट्स कम होते हैं, डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, इसी को हम अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ब्लड की जो भी डिसऑर्डर है उसका भी कारण लगभग अप्लास्टिक एनीमिया का जैसे ही होता है और उसका भी समाधान अप्लास्टिक एनीमिया का में जो मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं उसी तरीके से हो सकता है। क्या होता है मित्रों अप्लास्टिक एनीमिया? जैसे मित्रों मैंने पहले कहा कि हमारे शरीर में ब्लड जो बनता है हमारा वो बोन मैरो से बनता है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जिसे हम कहते हैं बोन मैरो में, वो उसे बनाने के लिए कारणीभूत होते हैं। कई कारण की वजह से जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आरबीसी इनफ अमाउंट में नहीं बन पाते, प्लेटलेट नहीं बन पाते, डब्ल्यूबीसी नहीं बन पाते हैं। आरबीसी नहीं बन पाते तो शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाती है, प्लेटलेट नहीं बनते हैं तो वो हीलिंग नहीं होती, इसलिए ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और डब्ल्यूबीसी कम होते हैं। इसी के कारण शरीर में इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। उसके बावजूद मित्रों जैसे मैंने कहा कई सारी ब्लड की जो डिसऑर्डर है उसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो है ऑटोइम्यून कंडीशन। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे कुछ कंपोनेंट को मारती है, ये उसका कारण है और एक मुख्य कारण ये भी अप्लास्टिक एनीमिया में है। तो क्या है मित्रों इसके कारण? सबसे पहला जो कारण उसे एडोपैथिक कहा जाता है, जहाँ पर ज़्यादातर कुछ पता नहीं होता है क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन उसमें भी जो प्रमुख कारण माना जाता है वो होता है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो हमारे खिलाफ काम करती है। मित्रों इसी के कारण माइलॉइड सेल जो होते हैं जो हमारे आरबीसीज वगैरह बनाते हैं, डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं, बोन मैरो में होते हैं मित्रों, उसे मारा जाता है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। उसी के कारण जो बोन मैरो होता है हाइपोसेलुलर हो जाता है, कम काम करने लगता है और कई बार वो काम ही नहीं करता है तो ये जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। तो ये रोग प्रतिकारक शक्ति अगर हमारे खिलाफ काम करती है तो ये बहुत ही घातक साबित होती है हमारे लिए। कुछ और भी कारण जैसे है सेकेंडरी कॉज जिसे कहा जाता है, कुछ टॉक्सिन जिसे हम कहते हैं बेंजीन्स वगैरह, कुछ औषध है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कुछ मेडिसिन्स है, गोल्ड कंपाउंड्स है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, कैंसर में यूज़ होने वाले मेडिसिन है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स है, रेडिएशंस है, कई बार कुछ वायरसेस हो सकते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है, उसके बाद में प्रेगनेंसी है और अनेकों के कंडीशंस में इस तरीके से अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। मूलभूत तौर पे इसके जो सिम्टम होते हैं मित्रों, फटीग आता है, हेडेक होता है, स्किन येलो हो जाती है, सांस छोटी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम कह सकते हैं, हार्ट इरेगुलर हो जाता है, स्किन पे पैची सेंसेशन जैसे दिखता है, ऐसे लाल लाल कलर दिखता है मित्रों क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं। जो कुछ मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है उसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहा जाता है, कॉलिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स कहे जाते हैं और कई पेशेंट जिनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है मित्रों उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन बताया जाता है। ये सभी कंडीशन में अपनी अपनी एक लिमिटेशन है, रिस्क है, ये पूरी कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और इनके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। कॉलिन स्टिमुलेटिंग के अपने साइड इफेक्ट्स है, कई बार एलर्जी एनाफाइटिक शॉक होने के चांसेस हो सकते हैं, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इम्यूनोसप्रेसिव जो एजेंट्स है मित्रों वो हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति को कम करते हैं और कई सारे बॉडी सेल्स को कम करते हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कहते हैं मित्रों उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कई बार उसको अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन है टॉलरेट नहीं हो रहा तो ही उसका उपयोग किया जाता है। तो मित्रों क्या है इसमें सबसे नेचुरल उपाय जिसका उपयोग करने से पेशेंट नॉर्मल जीवन जी सकता है मित्रों, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, कॉलिन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और ऐसे कई सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं मित्रों, ये जब कोलेस्ट्रम से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और प्रिजर्व किए जाते हैं मित्रों तो इनकी एक क्षमता होती है कि हमारे शरीर में ये नॉर्मल ब्लड बनाने लग जाते हैं। इसका और भी दूसरा एडवांटेज ऐसा है, फ़ायदा ऐसा है कि प्रोटीन रिच पॉलीपेप्टाइड जो इसका कंपोनेंट होता है जो एक्सट्रैक्शन से इसमें निकाला जाता है वो हमारे ऑटोइम्यून
इम्यून जो होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो हमारे खिलाफ एक्ट करती है मित्रों, उसको बैलेंस किया जाता है। तो इनफैक्ट इसे ऑल इन वन कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया भी नॉर्मल करता है, संचालित करता है। दूसरी बार जो ऑटोइम्यून कंडीशन है उसे भी बैलेंस करता है, और थर्ड इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो डैमेजेस हमारे शरीर में हुए हैं वो कम करता है और शक्ति देता है मित्रों। इसी के लिए इसको सबसे अच्छा और आइडियल एजेंट माना जाता है। नेचुरल सब्सटेंस से इसको लिया गया है, नेचुरल इसका सोर्स है मित्रों, इसके कारण इसके नोन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट इतनी कम होती है कि पेशेंट इसका निरंतर उपयोग कर सकता है। नोन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक पेशेंट को चिंता होती है, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जब ऐसे कोई कंडीशन से पेशेंट सफ़र होते हैं तो उनको लगता है कि इसके साइड इफेक्ट कुछ ना है। जैसे हमने पहले ही बताया कि नेचुरल सोर्स होने की वजह से इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। मित्रों कहाँ से मिलेगा? रिगेन हेल्थ ने इसे रिगेन हेल्थ प्लास्टिक केयर के नाम से बनाया है मित्रों। पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है। कई पेशेंट 5-10 ईयर से इस प्रोडक्ट पे अपना लाइफ बहुत सक्सेसफुली और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं मित्रों, और उन्होंने अवश्य कहा है ये हमारे लाइफ के लिए एक वरदान साबित हुआ है, जो कि अदर कुछ नहीं कर पाते थे, और इसी प्रोडक्ट पे वो पूरी तरीके से अपना लाइफ नॉर्मली जी रहे हैं मित्रों ये कहाँ से मिल सकता है? आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाते हैं तो ये प्रोडक्ट वहाँ पर दिया गया है, ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं, या वेबसाइट पे जो व्हाट्सअप नंबर है मित्रों वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मित्रों आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से लगी हमें अवश्य शेयर कीजिए। ये चैनल और ये इन्फॉर्मेशन केवल आपके लिए, इसके कारण इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।